मेरे सिलसिले में अपनी ज़ुबान भी बंद ही रखना, मैंने सर्द आवाज़ में कहा। मैं इन बखेड़ों में उलझना पसंद नहीं करता। जिन धर्मात्माओं को बुलाया है उनसे भी कुछ ना कहना। मैं उन सब की छुट्टी किए देता हूँ, तुम कोई चिंता मत करो। पिंडत शेवा को रोक ले, मैंने सरसराते आवाज़ में कहा। मुझे उससे कुछ पुराना हिसाब करना है। जो आ गया हुक्म महाराज। नारंग का सारा कलफ उतर गया, वो मेरा बेदाम गुलाम बन गया। मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गया। नारंग ने मुझसे खाना खाने का इसरार किया। मैंने उसकी दरख्वास्त रद्द कर दी। दिन में कई बार उषा कुमारी और अमृता मेरी खैरियत दरियाफ्त करने आती रही। मैंने आखिरी बार अमृता को फिर हवाई सफ़र के बारे में टटोला। उसका एक ही जवाब था कि वह सफ़र के दौरान मुझसे नहीं मिली थी। अब जबकि मेरे और उसके दरमियान हिजाब उठ चुका था, उसका द्रोहगोई से काम लेना मेरी समझ से बाहर था। मैंने भी तय कर लिया कि इस मौजू पर दोबारा कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। अमृता के मुकाबले में उषा कुमारी मुझसे ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातों का अंदाज़ बार बार खिलकर कहके लगाना, आंखों में मस्ती छलकाकर जोमैनी बातें करना। इनका रानी ने मुझे बताया कि नारंग के मखसूस ड्राइवर के अलावा वो भी कई जवान मुलाजिम उषा कुमारी के जाल में फंस कर फड़फड़ा चुके हैं। इनका की जुरायत किसमें थी, जो जुबान खोलता उसे मरवा दिया जाता। कसूर उषा कुमारी का भी नहीं, नारंग मसरूफ आदमी था। शादी के बाद अमृता की पैदाइश तक उसकी दिलचस्पी कायम रही, फिर बतदरीज कम होती गई। उसकी दिलबस्तगी के लिए लड़कियों की कमी नहीं थी। उषा कुमारी ने कुछ अरसा नारंग की वापसी का इंतजार किया, फिर उसने भी वक्त गुजारने की खातिर रास्ते तलाश कर लिए। नारंग ने उसे महज घर तक महदूद रखा, इसलिए वो मुलाजमों पर हाथ साफ करती रही। कुछ पिंडत पुजारी भी उसके आश्रम में घड़ी दो घड़ी सस्ता कर अपनी प्यास बुझा लेते थे। नारंग सख्त गिर तबीयत का मालिक था। उसे उषा कुमारी की रंग रलियों की खबर नहीं थी, वरना अपने हरीफों की तरह उसे भी कब का ठिकाने लगवा चुका होता। इनका सुनगुन लेती रही, कोई खबर होती तो मेरे कानों तक पहुंचा देती। शाम को मैं सोकर उठा तो उसने मुझे बताया कि नारंग ने पिंडत शेवा के अलावा देगर तमाम पिंडत पुजारियों की छुट्टी कर दी। अनेक्सी में अब शेवा के सिवा और कोई और नहीं रह गया। मैंने सबसे पहले हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी ज़रूरी समझी। इनका मज़ार के बाहर रुक गई। मैंने दरगाह में कदम रखा तो मेरी हालत गैर होने लगी। जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, बदन थर थराने लगा, कपकपी तारी हो गई। वो एक जलीलुल कदर बुजुर्ग की दरगाह थी। मेरा बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ था। मैं शायद अब इस काबिल नहीं रहा था कि किसी बुजुर्ग के आस्ताने पर दो घड़ी सस्ता सकूं। मेरे लिए कदम जमा कर खड़े होना मुश्किल हो गया। मेरे आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सिर्फ मैं तनहा नहीं था, और भी बेशुमार पुराने परवाने धाड़े मार मार कर रो रहे थे, अपने गुनाहों से तौबा कर रहे थे, खुदा की बारगाह में गड़गड़ा कर दुआएं मांग रहे थे। मज़ार मुबारक के करीब हाथ बांधे, सर झुकाए, नजरें नीची किए खड़े मन्नत मान रहे थे, अपनी कफियत बयान कर रहे थे, वसीले की भीख मांग रहे थे। लोगों की कसीर तादाद एक तरफ कतार अंदर कतार बैठी तिलावते कलाम पाक में मशगूल थी। मुझ गुनाहगार को कुछ देर ठहरने की इजाज़त मिल गई, यही बहुत था। मैं मज़ार की तरफ मुंह किए उल्टे कदमों बाहर की तरफ लौट आया कि किसी से टकरा गया। मैंने मुआज़रत तलब करने की खातिर पलट कर देखा तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो सैयद मजजूब था, खुदा का महबूब बंदा। वो आंखें मूंदे दुआ के लिए दोनों हाथ बुलंद किए फकीरों जैसे अंदाज में झुका खड़ा था। उसकी पलकों से आंसुओं के कतरे ढलक ढलक कर गिर रहे थे। वो अपने ख्यालों में गुम था, किसी और दुनिया की सैर कर रहा था। मैं उसके करीब हाथ बांध कर खड़ा हो गया। उसकी लाठी इस वक्त भी मेरे पास थी। मैंने पलकें झपकाना बंद कर दिया, सैयद पर नजरें जमाए रहा। अंदेशा था कि पलकें झपकाऊंगा तो वह नजरों से ऊजल ना हो जाए। पहले भी कई बार ऐसा हुआ। वक्त गुजरता रहा, वो लो लगाए खड़ा दिल की मुरादें पा रहा था। मैं अपनी बारी का मुंतजिर था।
कुछ देर बाद सैयद ने आंखें खोली तो मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे देखकर वो चौंका, फिर मुस्कुराकर दबी जुबान में बोला, यहाँ भी सौदेबाजी करने आ गया जवारी नौसरबाज। मेरी मंजिल करीब आ चुकी है पीरो मुर्शिद। मैंने अस्तदा की, मेरे हक में दुआ करो, सड़कों की सफाई शुरू कर दे, वक्त कम रह गया है। मैंने आर्जी की तो मेरी उंगली थाम लो। आधा तीतर आधा बटेर सैयद के होंठों पर तबस्सुम खेलने लगा। ठठोल करता है, मेरी हालत पर रहम करो सैयद, तुमने कभी खुलकर मेरी बात नहीं सुनी। किसी कोठे पर चढ़ जा, बुलंदी मिल जाएगी, सैयद चुभते लहजे में बोला। मैं तन्हा हूँ, वो बेशुमार हैं। मैं मर गया तो मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। फिर सिटा खेलने लगा, जुबान को ताले लगा ले, अंधेरा बढ़ने लगा है, किसी वक्त दम भी घुट जाएगा, तुम रास्ता दिखा दो। मैंने मिन्नत की, किसी दरख्त से उल्टा लटक जा, बीन बजानी छोड़ दे। मेरी दास्तान खत्म होने का वक्त करीब है सैयद, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो कहना है कह दो। तुम्हारे इशारे मेरी समझ में नहीं आते। मैंने उसे रहम तलब नजरों से देखा। आंधी आ रही है, उसने पलकें झपकाना शुरू कर दी। अकड़ुओं बैठकर कुकड़ू कू की आवाजें निकाला कर, तुम मुझे मुर्गा बना दो, मुझे ये भी मंजूर है। ऊपर देख ऊपर। मेरी नजरें एक लम्हा को ऊपर उठी। सैयद फिर मुझे जल देकर निकल गया। मैं दरगाह से नीलो मुराम बाहर आ गया। इनका दोबारा मेरे सर पर आ गई। वो कुछ वहशत ज़दा सी लग रही थी। क्या हुआ इनका रानी? मैंने बुझे हुए दिल से पूछा। क्या मेरे लिए फिर कोई बुरी खबर है? जल्दी नारंग की कोठी पहुंचने की कोशिश करो, वो बेचैनी से बोला। शेवा को तुम्हारे बारे में इत्तला मिल गई है, वो जाने की तैयारी कर रहा है, उसे बचकर नहीं जाना चाहिए। किसने भांडा फोड़ दिया? मेरे जिस्म में खून की गर्दिश तेज होने लगी। मैंने लपक कर एक सवारी पकड़ी। इनका मेरे सर पर कुल बुलाने लगी। मैंने पूछा, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं जुबान नहीं खोल सकती जमील, इनका होंठ चबाने लगी। कुछ मजबूरियां आड़े आ गई हैं। क्या प्रीतम लाल ने अपनी दी हुई शक्ति वापस ले ली? मैंने वहशत भरे अंदाज में पूछा। शेवा की वापसी की खबर सुनकर मेरे अंदर फिर अंगारे दहकने लगे। इनका ने कोई जवाब नहीं दिया। नारंग की कोठी पर पहुंचकर मैंने सवारी छोड़ दी। हिफाजती दस्ते के मसला अफराद मुझे देख चुके थे। किसी ने मेरे रास्ते की दीवार बनने की गलती नहीं की। मैंने अहाते में कदम रखने के बाद एक लम्हे को हालात का जायजा लिया, फिर सारी मसलहतें बलाए ताक रखकर अनेक्सी की जानब तेज तेज कदम उठाने लगा। इनका ने मुझे ये नहीं बताया था कि शेवा को मेरे बारे में भिनक कैसे मिली। नारंग के पास इन फालती बातों के लिए अब वक्त नहीं था। दोपहर को ओशा कुमारी की जुबान से उसने अमृता के अगवा की तफसील सुनी थी। उसे सुनकर वो भी पागल हो गया। वो अपने दुश्मनों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। शायद इस वक्त भी दफ्तर में बैठा फोन खड़खड़ा रहा हो, अपने आदमियों को हदायतें जारी कर रहा हो। जिस पर जमीन गुरु से उसका ताल्लुक था उनके साथ मशवरे कर रहा हो, बेटी के अगवा के इंतजाम के मंसूबे बना रहा हो। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं थी। मेरा जहन सिर्फ और सिर्फ शेवा के बारे में सोच रहा था। मेरे ख्याल में उसको हर दवाड़े से मेरे बारे में आगाह किया गया होगा। पिंडत नोल कशोर को इत्तला पहुंची होगी। मैं उसके सर पर पहुंच गया तो वो भी जरूर मुस्तरब हुआ होगा। चंद्रा के नौजवान खून ने भी जोश मारा होगा। काली के मंदिर में सर जोड़कर मशवरे शुरू हो चुके होंगे। एक मेरी जात को खत्म करने के लिए चंडालों की पूरी टोली जमा होगी। मैं दनदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। शेवा एक कम सिन मुलाजमा को गोद में बिठाए प्यार की बातें कर रहा था। मुझे सामने देखकर चौंका। मुलाजमा बेतरतीब लिबास दुरुस्त करके बाहर निकल गई। शेवा एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ पढ़कर अपने ऊपर फिर सर्द लहजे में बोला, कौन हो तुम? क्या सेवकों ने तुम्हें मेरे कमरे में आने से मना नहीं किया? उसकी नज़रों की गहराई इस बात की गमाजी कर रही थी कि वह मजबूत इरादों का मालिक है। उसका शुमार छोटे मोटे पिंडतों में नहीं किया जा सकता था। जमील, इनका ने मेरे कानों में सरगोशी की। जिस मुलाजमा को तुमने देखा था उसे मैंने ही शेवा के कदमों की जंजीर बनाया था। उसने अपने हुस्न का जाल ना डाला होता तो अब तक ये चला गया होता। तुम कहो तो मैं इसका क्रियाक्रम कर दूं? नहीं, सिर्फ तमाशा देखती रहो।
मैंने संजीदगी से कहा। फिर शिवा की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैंने जानबूझकर तुम्हारे रंग में भंग डाला है। घर में किसी की आरती पड़ी हो तो कोमल शरीर से छेड़छाड़ शोभा नहीं देती। तुमने अपने पर सच्चे नहीं कराए। सेवक को जमील अहमद खान कहते हैं। मैं जहर खान से बोला, वही जिसका नाम सुनकर तुमने बोरिया बिस्तर बांध लिया था। मेरा नाम सुनकर उसकी आंखों का रंग यकलख्त बदल गया, नजरों में साए लहराने लगे। उसके चेहरे पर खौफ की कोई अलामत नजर नहीं आई। कुछ देर मुझे निगाहों निगाहों में परखता रहा, फिर ठोस आवाज में बोला, बड़ा नाम सुना था तुम्हारा, आज दर्शन भी हो गए। दर्शन करने की आरज़ू होती तो तुम चोरों की तरह छुपकर भागने की कोशिश कभी ना करते। मैंने तंज किया। तुम जो समझ रहे हो वो तुम्हारी भूल है, उसने संजीदगी से कहा। गुरु का बुलावा आ गया था तो इसलिए जा रहा था, अब नहीं जाऊंगा। अब क्या सोचा है, मैंने पूछा। मेरा लहजा तदहीक अमेज था। इस समय ने तुम्हें गमंडी बना दिया है, उसने बल खाकर सर्द आवाज में जवाब दिया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पीछे किसका हाथ है। एक सुंदर नार के कारण प्रीतम लाल ने ढका छुपा तुम्हें कुछ शक्तियां दान कर दी थी, परंतु अब वो परलोक सदार चुके हैं। तुम्हें भी अपने होश की चिंता करनी चाहिए। सारे दिन एक समान नहीं होते। सुना है अमरलाल का पुत्र चंद्रा विंध्याचल की पहाड़ियों से वापस आ गया है। मैंने सरसराते लहजे में दरियाफत किया। हाँ, वो भी नोलकशोर महाराज की शरण में है। शेवा का अंदाज खुरदरा था। दोनों बलवान कब तक मंडल में छुपे बैठे रहेंगे, कब तक काली के चरणों में डंडोत करेंगे? मैंने हकारत से पूछा। तुम भी एक ही थैली के चट्टे बटे हो, तुम्हें तो अवश्य जानकारी होगी। शेवा के तेवर बदलने लगे। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। खून की गर्दश उसकी नस नस से डुमाया थी। वो बेहद तैश में आ चुका था, लेकिन अभी उसने हमला करने में पहल नहीं की। मुठियां भींचे खड़ा मुझे ऐसी नजरों से देखता रहा जैसे उसे किसी के हुक्म का इंतजार हो। कोई ताकत उसके आड़े आ रही थी। शायद वो ज़हनी तौर पर पिंडित नोलकशोर से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे गिरगिट की तरह रंग बदलते देखता रहा। मिनका मेरे सर पर कसमसाते हुए बोली, तुम किस बात के मुंतज़िर हो जमील? देर मत करो, शेवा को मार डालो। दुश्मन को संभलने का मौका देना दानिशमंदी नहीं है। तुम चुपचाप तमाशा देखती रहो इनका रानी। मैंने कहा, यह पूरी तरह मेरे कब्जे में है। मैं उसे भागने का मौका नहीं दूंगा। तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसकी लाश तोहफा नूलकशोर और चंद्रा के लिए जमील अहमद खान की तरफ से एक खास तोहफा होगी। मैंने शेवा को मुखातब किया। मुंह में गंगियां डाले क्या सोच रहा है? तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम होगा। तुम्हारा गुरु और चंद्रा के अनजहानी पिता अमरलाल ने तुम्हें बड़ी तफसील से मेरे बारे में एक एक बात से बाखबर किया होगा। फिर वक़्त क्यों बर्बाद कर रहा है? अपनी शक्ति का कोई चमत्कार दिखा। जो मंत्र सीख रखे हैं वो किस दिन काम आएंगे। पर लोग सुधार गए तो सारी आशाएं मन ही मन में रह जाएंगी। मेरा अंदाज गलत निकला। शेवा को किसी हदायत का इंतजार नहीं था। वो अपनी कुव्वतों को समेटकर दिल ही दिल में कोई जाप शुरू कर चुका था। फिर उसका सीधा हाथ यकलख्त फिजा में बुलंद हुआ। उसकी आंखों से एक शोला लपका। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सारे तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने अर्तकाद और मराकबे का अमल शुरू किया। शेवा ने दूसरा वार किया। उल्टा पांव उठाकर जमीन पर मारा। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। सैयद की लाठी हाथ में ना होती तो ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा होता। शेवा ने मुझे चकराता देखकर अपने गले से एक माला उतारकर जमीन पर दे मारी। दाने बिखर गए। उनकी जगह लातादाद नागने नमूदार होकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने सैयद की लाठी घुमानी शुरू की। नागने अपनी अपनी जगह थम गईं। उनका कद हैरत अंगेज तौर पर बढ़ने लगा। मैंने अर्तकाज का अमल मुकम्मल करके नागनों को तेज नजरों से घूरा। उनके जिस्मों को आग लग गई। वो खाक बनकर गायब हो गईं। मैंने अपने गिद्ध हिसार खींचा और जमकर खड़ा हो गया। शेवा की आंखें हैरत से पिटपटाने लगीं। उसकी नज़रों ने गालबन मेरी कुव्वतों का गलत अंदाज़ा लगाया था। उसने झल्लाकर पे दर पे वार करना शुरू कर दिए। मैं किसी आहनी सतून की तरह जमा खड़ा रहा। उसके तशकिश के सारे तीर खत्म हो गए तो वो हाँपने लगा।
मैं बुखल से काम नहीं लूंगा। शेवा ने मुझे मर्द बनकर मुकाबला किया था, न मर्दों की तरह पुष्ट दिखाकर भागने की कोशिश नहीं की। उसने जो वार किए थे वो भरपूर थे। मेरी जगह कोई और होता तो बौखला गया होता। मेरे पास सैयद की लाठी भी थी, नंदा की कुव्वत भी थी, कुलदीप और प्रीतम लाल की आत्माएं भी नादीदा तौर पर जरूर हम रकाब होंगी। रुक गए शेवा, मैंने हाँफते देखकर उसका मजाक उड़ाया। इतनी जल्दी चीं बोल दी? कुछ और खेल तमाशा दिखाना चाहते हो तो वो भी अरमान पूरा कर लो। इसके बाद मेरी बारी होगी, तुम्हें अपना दिफा करना होगा। तुमने जो पोत्र लाठी थाम रखी है उसे एक तरफ फेंक दो। मैं आखिरी सांस तक तुमसे हार नहीं मानूंगा। शेवा ने लाठी देखकर निचला होंठ चबाना शुरू कर दिया। एक शर्त मेरी भी होगी। वो क्या? उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें मचलने लगीं। तुम अपने हाथों से अपना गला काट कर मेरे कदमों में रख दो, मैं लाठी एक तरफ हटा लूंगा। मैंने जहर खान से उसकी अहमकाना शर्त का मजाक उड़ाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बात का मकसद समझकर खामोश रहा। उसके तेवर बेदस्तूर खतरनाक नजर आ रहे थे। जख्मों जैसी बातें क्यों करते हो शेफ? मैं हकारत से बोला। जहां दो मनुष्य लड़ते हों, एक दूसरे के खून के प्यासे हों, वहां बच्चों जैसी शर्तें नहीं बांधी जाती। मोहब्बत और जंग में तो हर हरबा इस्तेमाल होता है। तुम एक लाठी से खौफजदा हो गए। ये तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यही सिखाया था। विजय तुम्हारी हुई, मैं हार गया। शेवा ने तेज आवाज में कहा। फजूल बातें मत करो। मैं अब भी सीना ताने मर्दों की तरह कदम जमाए खड़ा हूं। मुझे मार दो, मैं तुमसे जीवन की बख्शा नहीं मांगूंगा। तुम्हारी मर्दानगी मुझे पसंद आई। मैंने मुस्कुराकर कहा। तुम मुझसे एक बात का वादा करो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जमील, इनका ने एहतजाज किया। ये तुम क्या कह रहे हो? दुश्मन को माफ कर देना अक्लमंदी नहीं होगी। मैंने जिंदगी में और भी बहुत सारी हमाकतें की हैं। मैंने इनका से कहा। एक गलती और कर लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या वचन लेना चाहते हो? शेवा ने कुछ सोच कर पूछा। पिंडत, नोल कशूर और चंद्रा तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि अब ये उछल कूद बंद कर दें। मैंने बेहद खतरनाक लहजे में एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। दूसरे बेकसूर पिंडत पुजारियों को ईंधन बनाने से मेरे अंदर की ज्वाला और भड़कती रहेगी। उनसे कहो कि मर्द हैं तो मंदिर और मंडल से बाहर आकर खुले मैदान में एक बार मेरा मुकाबला कर लें। समझ रहे हो मेरी बात? अगर गुरु ने तुम्हारी बात स्वीकार करने से मुंह मोड़ लिया तो मैं भी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने झल्ला कर कहा। बद्री नारायण ने भी काली के मंदिर में पनाह लेकर जिंदगी बचानी चाही थी। आज वो धरती पर नहीं है। अमरलाल भी सीना ठोंक कर हमारे बीच कूद पड़ा था। उसे भी काली का महान सेवक होने पर बड़ा कमांड था। इनका मुझसे रूठ गई थी, वो मुझसे शाकी थी। मैंने शेवा को वापस जाने की इजाजत दे दी। वो मेरा दुश्मन था। दुश्मन के साथ मोहब्बत और रहम का बर्ताव करना अक्लमंदी के मुनाफी था। वो मुझे यही बावर कराने की कोशिश कर रही थी। शेवा की खामोशी से वापस जाने की इत्तला भी मुझे इनका ही ने दी। वो नोल कशूर का कोई खास आदमी था। नारंग ने अमृता को अगवा करने वालों का खोज लगाने की खातर उसे हर दवार से तलब किया था। किस्मत मुझे दरमियान में ले आई। मैं रास्ते में ना आता तो शेवा नारंग की कोठी में सबसे ज्यादा अहम आदमी समझा जाता। इनका मेरे सर पर वापस आ गई तो मैंने आलमे तसव्वुर में उसे देखा। उसके चेहरे के तासरात गमाजी कर रहे थे कि उसके पास मेरे लिए अच्छी बुरी कई खबरें सुनाने को मौजूद थीं। उसकी आंखों में मुतजाद कैफियतें नजर आ रही थीं। जो कुछ जमा करके लाई हो मेरे सामने ढेर कर दो। जमील, इनका ने संजीदगी से कहा। काले मंदिर के चारों तरफ बड़ा मजबूत मंडल खींचा गया है। क्या तुमने अंदर जाने की कोशिश की थी? मुझे उसकी मजबूरी का ख्याल आ गया। नहीं, तुम्हें मालूम है कि मैं काली के मंदिर में नहीं जा सकती। लेकिन मेरी नज़रों ने जिस हिसार को देख लिया उसमें सिर्फ किसी पिंडित या पुजारी की कुव्वत को दखल नहीं हो सकता। किसी देवी की शक्ति भी जरूर शामिल है। दुर्गा, मेरे जहन में एक ही नाम उभरा। मंदिर के अंदर के हालात मालूम करने की खातर मुझे एक नए पुजारी का इंतखाब करना पड़ा, जो कुछ रोज पहले ही बनारस से आया है। उसका जहन कच्चा था, इसलिए आसानी से मेरा मामूल बन गया। मंदिर से वापसी में उसे देर लगी।
मैं समझी शायद मेरे पंजों का असर उसे पूरी तरह काबू नहीं कर सका। तुम जानते हो कि मैं किसी का जहन भी मुअत्तल करके उसे अपने इशारों पर नचा सकती हूँ, लेकिन मेरी मौजूदगी उसके सर पर होना शर्त है। प्रीतम लाल महाराज ने मेरी उस कुव्वत में भी कुछ इजाफा किया था। अब मेरी पंजों का असर किसी के लिए मुख्तसिर वक़्त तक कायम रह सकता है। पुजारी की वापसी में देर हुई तो मैं भी फिक्रमंद हो गई, लेकिन वो वापस आ गया। क्या बताया उस पुजारी ने? मैंने बेचैनी का इजहार किया। तुम्हारा एक शिकार हाथ से निकल गया, इनका दबी जबान में बोली। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी वहशतों में इजाफा हो गया। कौन निकल गया? चंद्रा। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। वो संपोला कैसे निकल गया? मुझे बताओ इनका रानी, इस वक्त वो कहाँ है? ये दुनिया मेरे पैरों के चक्कर से ज्यादा वसी नहीं। वो हरामजादा दुनिया के जिस कोने में भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उसे खत्म किए बगैर नहीं मरूंगा। सुना तुमने? मैं जब तक उसे जहन्नम रसीद ना कर लूं, सुकून का एक लम्हा भी मेरे ऊपर हराम होगा। तुम मुझे सिर्फ उसका पता बता दो, मैं उसे पाताल से भी चुटिया पकड़कर बाहर घसीट लूंगा। वो मेरी दस्तरस से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। नामुमकिन है। मेरे जुनून में इजाफा होने लगा। खुद को संभालो जमील, इनका ने संजीदगी से कहा। हरद्वार तक आ गए हो तो पिंडत नूल कशूर का किस्सा पाक कर लो। एक रह जाएगा, वो भी मिल जाएगा। कहाँ तक भागेगा? कब तक जान बचाएगा? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है? मालूम होता तो तुमसे क्यों छुपाती? इनका कसम खाने लगी। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। ये तुम क्या कह रही हो इनका रानी? मैंने बड़े गौर से देखा। तुम जो लाजवाल कुव्वतों की मालिक हो, जिसके सामने फासले कोई अहमियत नहीं रखते, जो दिलों की गहराइयों में झांक कर इंसानी ख्यालात भी पढ़ने की नाकाबिले यकीन सलाहियत रखती है, वो मेरे एक दुश्मन का पता नहीं लगा सकती। क्या मैं तुम्हारी बात पर एतमाद कर लूं? दिल नहीं मानता। हाँ जमील, मैं गलत नहीं कह रही, उसने हाथ मलते हुए यकीन दिलाया। ये पहला इत्तफाक है जब मेरी निगाहों के सामने रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। लंदन से वापसी के सफर के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। तुम दरमियान में ना आ गए होते तो मैं अशोक की अचानक दीवानगी का भेद जरूर पा लेती। वो कुव्वत मेरी नजरों से दूर नहीं रह सकती। लेकिन इस बार क्या होगा? मैं तलमलाकर पूछा। इस बार कौन सी मजबूरी आड़े आ रही है? मैं इसका भी खोज लगा लूंगी, इनका ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। मुमकिन है तुम्हारा अंदेशा दुरुस्त हो, दुर्गा की महान शक्ति मेरे रास्ते में आ गई हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये कुव्वतों के तवाज़ुन को बरकरार रखने के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। मुझे कुछ समझने का मौका दो। मैं वादा करती हूँ कि चंद्रा का सुराग लगते ही तुम्हें आगाह कर दूंगी। अगर सुराग ना मिला तो मैंने उसे वजाहत तलब नजरों से घूरा। फिर दुर्गा की तरह मुझे भी आसमान पर किए गए वादों की खिलाफ वर्जी करनी पड़ेगी। वो बड़े एतमाद से बोली। अब इनका रानी पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। पुजारी ने तुम्हें काली के मंदिर के अंदर का और क्या हाल बताया है? मैंने अपनी वहशतों पर काबू पाते हुए सवाल किया। शेवा ने तुम्हारा पैगाम पिंडत नूल कशूर तक पहुंचा दिया है, उसने जहर खान से जवाब दिया। शेवा को इसके जुर्म की सजा भी मिल चुकी है। उसे मंदिर के तय खानों में एक काल कोठरी में कैद कर दिया गया है। क्या जुर्म सरजद हुआ शेवा से? जिंदा रहने का जुर्म, इनका ने पहलू बदल कर कहा। नूल कशूर तुम्हारे सिलसिले में अपनी अच्छाई तक देखकर भी भड़क उठता है। उसे अभी तक यकीन नहीं आया कि तुमने शेवा को महज पैगाम पहुंचाने की खातिर जिंदा छोड़ दिया। वो कुछ और सोच रहा है। उसका ख्याल है कि शेवा ने जिंदगी बचाने की खातिर तुमसे कोई समझौता कर लिया है। मेरा दिल चाहा कि दीवानावार कह के लगाना शुरू कर दूं। नूल कशूर को मेरे तसव्वुर ने यकीनन पागल कर दिया था। अगर वो पागल ना होता तो शेवा पर शुबा ना करता। उसे अपने खास आदमियों की पहचान होती। उसके लिए हीरे और कांच के टुकड़े का फर्क जानना जरूरी था। वो अपनी रस्मों रिवाज के मुताबिक शेवा का कोई इम्तहान भी ले सकता था। शेवा इस इम्तहान में भी जरूर पूरा उतरता। मेरी नजरों ने उसे शनाख्त कर लिया था। वो खरा सोना था, उसमें कोई खोट नहीं थी।
उसने मेरे मुकाबले में मर्दों की तरह सीना तान कर अपनी शिकस्त तस्लीम की थी। हर दवार में तुम्हारे आने की इत्तला पाकर काली के मंदिर में बड़े बड़े ज्ञानी देहानी फिर सर जोड़कर बैठ गए हैं। सबका ख्याल है कि मंदिर को एक मुसले के गंदे खून से नापाक ना किया जाए, बाहर निकलकर घेरा जाए, लेकिन वह पिंडत नोल कशूर का कहा भी नहीं टाल सकते। वो क्या कह रहा है? मैंने सर्द लहजे में पूछा। वो अभी तक काली के नाम पर दरोग गोई से काम ले रहा है। इनका ने खिलाफ में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, तुम्हें हर वक्त बड़ी पूरी तरह होशियार रहना चाहिए। नोल कशोर की चंडाल चौकड़ी में नीच जात का एक चमार भी शामिल है। मैंने जिस पुजारी को माबूल बनाया था उसने बताया है कि वो चमार सफली का माहिर है। उसने पिंडतों पुजारियों के बीच बैठकर दावा किया है कि वो तुम्हें दूर रहकर भी अपने गंदे अमल से हलाक कर सकता है। मेरी कुव्वते बर्दाश्त जवाब देने लगी। इनका रानी की बात सुनकर मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरे जहन में आतिश वशां करवटें बदलने लगा। मुझे अपनी कहानी याद आ रही थी। मेरा पूरा माजी मेरी निगाहों के सामने गर्दश करने लगा। जमील, इनका ने दबी जुबान में कहा, अपने गिर्द हिसार खींच लो, दायरे से बाहर निकलने की गलती ना करना। मेरा ख्याल है कि वह तुम्हें मंदिर तक पहुंचने से पहले कहीं रास्ते में ही घेरने की कोशिश जरूर करेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इनका का अंदाजा भी गलत साबित नहीं हुआ। ड्राइवर बड़ी मुस्तैदी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन एक मैदान से गुजरते वक्त उसने अचानक फुल ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। फिर दरवाजा खोलकर हज़यानी अंदाज में चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। इनका की नजरों में शोले भड़कने लगे। वही हुआ जिसका अंदेशा था। उसने मुझे मुखातब किया, चमार ने तुम्हारे ऊपर सिफली हांडी छोड़ी है, तुम देखना कि मैं उसका क्या हशर करती हूँ। मैं लपक कर गाड़ी से बाहर आया। फिजा में एक कोरी हांडी तैरती हुई मेरी तरफ आ रही थी। हांडी को बंद करने के लिए सुर्ख रंग का कोरा कपड़ा इस्तेमाल किया गया था। मैदान के आसपास जो 10-12 मुकामी लोग मौजूद थे, वो भी हांडी को देखकर राम दहाई और राम नाम सत्या का नारा लगाते हुए भाग खड़े हुए। मैदान की दूसरी तरफ काली का फलक बोस मंदिर सर उठाए खड़ा था। चमार दास ने हमारी एक और मुश्किल आसान कर दी। इनका ने बड़े यकीन से कहा, तुम देखना अब मैं किस तरह पिंडत नूर कशूर के मंडल का सवा सत्यानाश करती हूँ। मेरी नजरें कोरी हांडी पर जमी हुई थी जो फिजा में तेजी से गर्दिश करती हुई नीचे आ रही थी। मुझे भगवान प्रसाद याद आ गया। उसने भी मुझे उस वक्त ऐसी ही कोरी हांडी दी थी जब तरबीनी एक मंडल में बैठा इनका रानी को अपने कब्जे में करने की खातिर जाप कर रहा था। मैंने हांडी तरबीनी की तरफ उछाल दी थी, लेकिन उसका अंजाम मेरी तवक्का के बरअक्स हुआ। तरबीनी बच गया। भगवान प्रसाद खुद अपने जाल में फंसकर मारा गया। उसकी मौत बड़ी असियतनाक साबित हुई। मैं खौफजदा नहीं हुआ। मेरी निगाहें उस हांडी को देख रही थी जो तीर की तरह मेरी तरफ आ रही थी। मुझे सिफली के सिलसिले में कुछ नहीं मालूम। इन नापाक तिलस्मी हांडियों के बारे में बुजुर्गों से इतना जरूर सुना है कि वह जिसके नाम पर उड़ाई जाती हैं उसे पानी में दबाकर भी नहीं छोड़ती। अगर किसी वजह से यह खतरनाक अमल नाकाम हो जाए तो फिर उसे करने वाला हांडी का शिकार हो जाता है। मैंने सैयद की लाठी पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी थी। हांडी मुझसे 20 फुट के फासले पर रुक गई तो इनका ने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए। फिर उसकी जुबान से नाकाबिले फहम जुमले अदा हुए। मैंने पहली बार इनका रानी को एक अनोखी जुबान बोलते सुना। उसकी आंखें कोरी हांडी पर जमी हुई थी। चेहरे से गैज़ो गज़ब का अजहार हो रहा था। जिस अंदाज में वो बोल रही थी उससे भी यही ज़ाहिर होता था कि वो किसी नादीदा कुव्वत को बेनकत सुना रही हो। हांडी फिजा में मुअल्लक गर्दिश करती रही। इनका रानी की जुबान से शोले लपकते रहे। वो खामोश हुई तो किसी ने नाक में मिनमिनाना शुरू कर दिया। तू दरमियान में कहाँ से आ गई? मेरा तेरा कोई झगड़ा नहीं है, तू दरमियान से हट जा। मैंने जिस दश्त के पलीद नाम पर हांडी छोड़ी है उसका क्रियाक्रम होकर रहेगा। काली और दुर्गा का भी यही अच्छा है। मेरी बात मान ले, दरमियान में आएगी तो तू भी नष्ट हो जाएगी। इनका रानी की निगाहों से नफरत की चिंगारियां निकलने लगी। उसने फिर अपनी जुबान बोलनी शुरू कर दी। लबो लहजे से उसके गुस्से का अंदाजा हो रहा था। उसने हाथ नहीं गिराए। हांडी भी एक
एक ही महवर पर चकराती रही। ऐसा कभी नहीं हो सकता मूर्ख, अपनी हिट से बाद आ जा, मेरा कहा मान ले। समय बीत रहा है, मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डोरी छोड़ दूंगा, उसके आगे तू जान। जवाब में फिर इनका के मुंह से शोलों की धुआंधार आतिशबाजी छूटने लगी। दूसरी जानब से आखिरी वार्निंग दी गई। इनका दोनों हाथ बुलंद किए जमी खड़ी रही। उसके बूल की जिम्बश खत्म हुई। वो टिकटिकी बांधे हांडी को चकराता देखती रही। मौत और जिंदगी का सब्र आजमा खेल बड़ा आसाब शिकन था। अचानक हांडी को एक झटका लगा। वो बर्क रफ्तारी से नीचे आई। इनका रानी शायद इसी बात की मुंतजर थी। उसने जोर से फूंक मारी। फिजा में घिन गर्ज की आवाजें गूंजने लगी। कुछ देर ये सिलसिला जारी रहा। फिर हांडी ने दोबारा फिजा में बुलंद होना शुरू किया। इनका रानी के गुलाबी होंठों पर फातहाना मुस्कुराहट खेलने लगी। किसी के चीखने की आवाज सुनकर मेरी तवज्जो काली के मंदिर की जानब मबजूल हुई। एक लंबा तड़ंगा काला भिजन पुजारी नुमा शख्स धोती बांधे भागता हुआ मंदिर के दरवाजे से बाहर निकला। उसका ऊपरी जिस्म नंगा था, चेहरे से वहशत टपक रही थी। जमील, इनका रानी ने तेजी से मेरी कांधों पर आकर कान में सरगोशी की। पिंडित नूल कशूर ने जो मंडल खींचा था उसके टूटने का वक्त आ गया है। मंदिर के ऊपर बिजलियां चमकी, शोले लपके तो समझ लेना तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। तुम बिला धड़क अंदर चले जाना, अपने होश बरकरार रखना। मैं बाहर रहकर भी तुमसे दूर नहीं रहूंगी। मंदिर से बरामद होने वाला शख्स पागलों की तरह हल्क फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, लेकिन कोरी हांडी बिजली बनकर उसके वजूद से टकरा गई। पुजारी, जो यकीनन हमारा मतलूबा सिफली करने वाला चमार था, बुलबुला कर जमीन चाटने लगा। उसके जिस्म से आग के शोले निकलने लगे। वो जिंदगी बचाने की खातिर दोबारा उठकर गिरता पड़ता मंदिर की तरफ भागा। उसके जिस्म के शोले मंडल से टकराए तो बिजलियां कूदने लगीं। बादल के गरजने की खौफनाक आवाजें उभरने लगीं। मंदिर के चारों तरफ चिंगारियां उड़ती नजर आईं। इनका खुशी से चिल्लाई, जल्दी करो जमील, नूल कशूर का मंडल टूट कर बिखर चुका, अपना ख्याल रखना। मैंने सैयद की लाठी पर गिरफ्त मजबूत की और बर्क रफ्तारी से मंदिर के बड़े फाटक की सिमत दौड़ने लगा, जहां पिंडित पुजारियों का हजूम हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। मंदिर के अतराफ जो मंडल पंडित नूल कशूर ने कायम किया था, इनका रानी ने उसका सत्यानाश कर दिया। एक गलती भी इंसान के हक में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा कर देती है। सिफली जानने वाले चमार की बातों ने वक्ती तौर पर मेरे दुश्मनों को जरूर खुश किया होगा। वो मेरी मौत का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे होंगे। पुजारियों ने बनाव सिंगार शुरू कर दिया होगा। आने वाले लम्हात उनके दिलों को गरमा रहे होंगे। हर तरफ चिंगारियां उड़ रही थीं। पिंडित पुजारियों ने खौफ के मारे ऊंची आवाज में अश्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। काली को खुश करने की खातिर देवदासियां भिजन गाने लगी। सबके चेहरे सुस्त पड़ गए। सबको अपने अपनी पड़ी थी। किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं उनकी भीड़ में शामिल होकर आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाता अंदर दाखिल हो गया। सैयद की लाठी को मैंने अपने सीने से लगाए रखा। छोटे बड़े मंदिरों को किस अंदाज में तामीर किया जाता है, उसका थोड़ा बहुत तजर्बा मैं पहले भी कर चुका था। मेरे जिस्म पर सादा लिबास था। पिंडित पुजारी बदहवास ना होते तो पहली ही नज़र में ज़रूर चौंकते। मैंने इजलत से काम लिया। मंदिर के वसीओ अरीज चबूतरे के अदराफ मेहंदी की बाढ़ लगी थी। मैं उसकी आड़ लेता हुआ बर्क रफ्तारी से अकबी हिस्से की तरफ निकल गया, जहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए कमरे तामीर थे। हर तरफ हाहाकार मची हुई थी। सबके चेहरे फक थे। मैं कदम बढ़ाता एक कमरे में दाखिल हो गया। सामने पलंग पर एक बूढ़ा पड़ा था। क्या हुआ बलराम? बूढ़े ने मुझे अपना साथी समझकर पूछा। बाहर कैसा शोर हो रहा है? बड़े प्रोह जी की मौसी का इंतकाल हो गया, सब सीना को भी कर रहे हैं, मैंने नफरत से कहा। फिर लपक कर उसकी गर्दन दबोच ली। वो उम्र के इस हिस्से में था जहां इंसान उठकर पानी भी नहीं पी सकता। मुझे ज्यादा जदोजहद नहीं करनी पड़ी। 2-4 झटकों में ही उसकी आंखें उबल कर बाहर आ गईं। मैंने पलटकर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली। एक तरफ टीन के संदूकचों में कई लिबास मौजूद थे। मैंने जर्द रंग की एक धोती निकाल कर बांध ली। खूंटी पर लटकी हुई 2-4 मालाएं भी गले में डाल ली। मरने वाले के हाथ का कुर्ता उतार कर सीधे हाथ में पहन लिया। माथे पर चंदन थोप थाप कर दरवाजे के करीब आ गया। सैयद की लाठी बेदस्तूर मेरे साथ थी। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था।
हुलिया तब्दील करने के बाद वो मुझे आसानी से शिनाख्त नहीं कर सकते थे। कुछ देर दरवाजे से लगा खड़ा मैं बाहर की सुनगन लेता रहा, फिर कुंडी खोलकर बाहर आ गया। मैंने सदर दरवाजे की तरफ जाने की गलती नहीं की, अकबी हिस्से की तरफ कदम उठाने लगा। पिंडत पुजारियों की टोलियां जगह जगह मौजूद थी। वो सब इसी हंगामे की बात कर रहे थे जो इनका रानी ने बपा किया था। 2-4 बूढ़े पिंडतों के हाथ में मुझे लाठियां और डंडे भी नजर आए। मुझे इत्मीनान हो गया कि मैंने भी सैयद की लाठी इसी तरह थाम ली जैसे उसे सहारे के तौर पर इस्तेमाल करने का आदी हूँ। मंदिर में मौजूद कई लोगों ने मुझे सरसरी तौर पर देखा, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया। मैं पूरी तरह मुहतात था। काली के इस मंदिर में जगह जगह लगी तख्तियों ने मेरे लिए बड़ी आसानियां पैदा कर दी। वो यात्रियों की रहनुमाई के लिए आवीज़ा की गई थी। इस वक्त मेरे काम आ रही थी। आधे घंटे तक मैं इधर उधर कोई मुनासिब जगह तलाश करता रहा। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हंगामे की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। पिंडत पुजारी सदर दरवाजे से हटकर अपने अपने ठिकानों की तरफ वापस लौट रहे थे। पिंडत नशनोल कशूर की से बार बार चारों तरफ बुलंदी पर लगे लाउड स्पीकरों के जरिए ऐलान किया जा रहा था कि सदर दरवाजा कुछ देर के लिए बंद किया जा रहा है। सबसे दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपने अपने ठिकानों पर बैठ जाएं। मैं इस ऐलान का मतलब समझ गया। धमा चौकड़ी के वक्त सब ही का जहन मुअत्तल हो गया था। अब दुश्मनों की नजरें मुझे तलाश कर रही होंगी। उन्हीं में वो एक एक कोने में खुदरे में मेरी तलाश करेंगे। मैं हाथ आ गया तो मेरी टिक्का बोटी करने से भी दरेग नहीं करेंगे। मेरे लिए छुपने की खातिर किसी मुनासिब जगह की फौरी ज़रूरत थी। मैं दोबारा यात्रियों की रिहाइश वाले हिस्से की तरफ लौट रहा था जब एक खूबसूरत पुजारन मेरे सामने आ गई। वो कम सन थी, हसीन थी, लेकिन उसके चेहरे से परेशानी का अजहार हो रहा था। जिसे मैंने उसके सामने आकर अचानक मेरा रास्ता रोका था, उससे यही गुमान हुआ कि वो मेरे ऊपर किसी और का धोखा खा रही थी। मेरे चेहरे के खदुखाल उसके किसी वाकिफकार से मिलते होंगे। महाराज, उसने हाथ बांधकर रूंधी हुई आवाज में कहा, बड़ी कृपा होगी तुम एक नज़र मेरी माँ को देख लो। क्या हुआ उसे? मैंने आवाज बनाकर पूछा। कल रात से उसके मुंह में एक दाना भी नहीं गया, शरीर भी तप रहा है। गुरुदेव होते तो वो देख लेते। वो बड़ी सोगवार नजर आ रही थी। गुरुदेव, वो कुछ दिनों पहले देवी दर्शन को आए थे। 2 दिन हुए वो वापस चले गए, उसने मुख्तसर बताया। उनके हाथ में जादू था महाराज। माँ एकदम भली चंगी हो गई थी, जैसे कभी रोग ना रहा हो। तुम यहाँ क्या करती हो? मैंने दबी जुबान में उसे टटोला। जब माँ ठीक होती है तो बड़े पुरोहित की सेवा करती हूँ। आजकल ये काम मुझे करना पड़ रहा है। तुम्हारी मतलब पिंडत नूल कशूर महाराज से है? मैंने दिल पर जबल करके अपने दुश्मन के लिए महाराज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ महाराज, मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शायद किस्मत मेहरबान थी जो मेरा उसका टकराव हो गया। मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया, सपाट लहजे में सवाल किया, क्या पुरोहित महाराज तुम्हारी माता का इलाज नहीं करते? उनके पास इतना समय कहाँ है? उसके जवाब में एहसास महरूमी भी शामिल था। मैं क्या कर सकूंगा? मैंने कहा, मैं भी आज सुबह ही देवी दर्शन के कारण बहुत दूर से चलकर आया हूँ, और कुछ नहीं तो बीमार के शरीर पर हाथ रखकर भगवान से प्रार्थना ही कर देना। उसकी नील कमल जैसी आंखें छलक उठी। मेरे मन को चैन आ जाएगा। मेरे पास वक्त कम है। मैंने उसकी बात मान ली, उसके साथ हो लिया। मुझे ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा। 2-4 मोड़ काट कर वो हिस्सा आ गया जहां 10-12 हटनुमा छोटे छोटे क्वार्टर खूबसूरती से तामीर किए गए थे। उस औरत का जिस्म वाकई आग की तरह तप रहा था। वो शदीद बुखार में मुब्तला थी। जमील, मेरे कानों में इनका की मानूस आवाज उभरी, तुम किस्मत के धनी हो जो तुम्हें सर छुपाने का ठिकाना मिल गया। झरना के मकान पर किसी को तुम्हारी मौजूदगी का गुमान भी नहीं हो सकता। उसकी माँ जब 12 साल की थी तब से नूल कशूर की सेवा कर रही है। झरना भी नूल कशूर की शराफत का कड़वा फल है। तुम इसे एतमाद में लेने की कोशिश करो, ये तुम्हारे लिए बड़ी कार आमद साबित होगी। मुझे इनका रानी की आवाज़ सुनकर तअज्जुब हुआ। वो किसी तौर भी काली या दुर्गा के मंदिरों में दाखिल नहीं हो सकती। किसी मंदिर में उसकी आवाज़ भी पहली बार मेरे कानों तक पहुंच रही थी। शायद इसमें भी प्रीतम लाल की दान की हुई कुव्वतों का दखल शामिल था।
मंदिर में दाखिल होते वक्त इनका ने भी कहा था कि वो बाहर रहकर मुझसे दूर नहीं रहेगी। उसने गलत नहीं कहा था, मैं उसकी आवाज़ वाज़े तौर पर सुन रहा था। ये तुम सब कुछ क्या देख रही हो? मैंने आलम तसव्वुर में इनका को मुखातब किया। हाँ, तुम जहाँ जहाँ जाओगे तुम्हारे आसपास का कुछ हिस्सा मुझे नज़र आता रहेगा। मैं तुम्हें सिर्फ मशवरे दे सकूंगी। मेरी कुव्वत मंदिर के अंदर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगी। इनका ने संजीदगी से कहा। ये औरत जो तुम्हारे सामने पड़ी है, इसका नाम जमुना है। कभी इसकी भरपूर जवानी को देखकर बड़े बड़े ज्ञानियों की राल टपकने लगती थी। अब भी उसके माजी का हुस्न उसके चेहरे के खतूत से झलक रहा है। फिर इनका से मेरा राब्ता टूट गया, लेकिन उसके जुमलों का मफहूम मैं समझ चुका था। मेरी नज़रें जमुना के चेहरे पर मरकूज थीं। किस वचार में गुम हो महाराज? झरना के चेहरे पर मेरी खामोशी से तशवीश के रंग उभरने लगे। तुम्हारे पिता का देहांत कब हुआ था? मैंने बरसबील तज़करा पूछ लिया। मेरे पास वक़्त की कमी नहीं थी। मुझे नहीं मालूम महाराज, वो होंठ चबाते हुए मदम आवाज़ में बोली। माँ बताती है कि जब मैंने जन्म लिया था तब वो जीवित थे। फिर मेरे होश संभालने से पहले ही भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। क्या जमुना पहले भी बीमार होती रही है? मैंने बात का रुख बदल दिया। वो मेरे मुंह से माँ का नाम सुनकर चौंकी। मैं भी उसे हैरान कर देना चाहता था। उसने कुछ कहना चाहा, मैंने उसे मौका नहीं दिया। बड़े ठोस लहजे में बोला, तुझे किस बात पर अचंबा हो रहा है पगली? जो जीवन से मुंह फेर कर आकाश से रिश्ता जोड़ लेते हैं, वो सारे भेदभाव समझने लगते हैं। तू अभी नादान है, सियानी हो जाएगी। तू भी तेरी बुद्धि में काम करने लगेगी। मैंने उसे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बात जारी रखी। जो अंधेरों में दूर तक देखने की शक्ति प्राप्त कर ले, फिर उजाले में उसका मन नहीं लगता। अपनी जुबान पर ताले डाल ले। तेरी जुबान मेरे बारे में किसी के सामने खुल गई तो भौंचाल आ जाएगा। मैं तेरी कोई सहायता भी नहीं कर सकूंगा। समझ रही है मेरी बात? मैं कब आया कब गया, किसी को भिनक भी ना मिले, किसी से कुछ ना कहना। पिंडत नोल कशूर के सामने भी जुबान बंद ही रखना। तुम मेरी माँ को अच्छा कर दो, मैं सारा जीवन तुम्हारा इबकार नहीं बोलूंगी। उसने बड़ी आर्जी से दरख्वास्त की। जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ। अब तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। नीयर बहाना बंद कर दे। तू बड़ी बागवान है जो तूने मुझे खोज लिया। अब सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने सीने का एक बाल तोड़कर जमुना के मुंह में डाल दिया। उसे घूरते हुए कहा, अब आंखें खोल दे जमुना, उठकर बैठ जा। मेरी आज्ञा का पालन कर। मैंने तेरा रोग दूर कर दिया है। झरना ने माँ को मेरी आवाज पर कसमसाते देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। जमुना ने आंखें खोलकर मुझे गौर से देखा, फिर उठकर बैठ गई। मैं खुद भी शशदर रह गया। झरना पर भी हैरत के पहाड़ टूट पड़े। बेइख्तियार माँ के सीने से लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगी। जमुना मुझे घूरे जा रही थी। तेरी पुत्री मेरा हाथ थाम कर ले आई थी। मैंने उसे समझाने की खातिर कहा, जिस गुरुदेव ने तेरा इलाज किया था वो केवल तेरे शरीर को ऊपर ही ऊपर से देख सका, अंदर झांक कर तेरा असल रोग नहीं जान सका। मैंने बड़े सोचो विचार के बाद तुझे वो दवा दिया है जो मन को शांत कर सके। जो गुजर गई सो गुजर गई, जो बाकी रह गई है उसे भी हंस कर बिता दे। मन के पछतावों को तन का रोग क्यों बना लेती है? तुम कौन हो महाराज? जमुना ने मुझे हैरत से कहा। तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं समझ सकी। पुत्री, तू 2 पल के लिए बाहर चली जा, मैंने सरसराते लहजे में कहा। जरूर सहम कर बोली बाहर चली गई। मैंने जमुना की आंखों में झांकते हुए कहा, अब पूछ क्या पूछना चाहती है? वो जो बीत गया या वो जो कल पेश आने वाला है? मैं अब भी तुम्हारी बात नहीं समझ सकी। उसने बदस्तूर हैरत का इजहार किया। आज पहली बार तुम्हें देखा है। कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। भूल तो तुझसे बहुत पहले हो चुकी, अब उसे निभाने की चिंता कर। मैंने सर्द आवाज में जवाब दिया। झरना को खबर हो गई तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मूर्ख बच्ची के भविष्य के बारे में सोचा कर। उसकी रक्षा करने की खातिर आंखें खुली रख। जो तेरे साथ हो चुका है वो झरना के साथ नहीं होना चाहिए। तू समझदार थी, झील गई। वो नासमझ है, उसके साथ कुछ हुआ तो वो जीव हत्या कर लेगी। मैंने उसे तेज नजरों से घूरा। मैं खुद से नहीं आया, तेरी पुत्री मेरा हाथ थाम कर ले आई। मेरी नजरों ने तेरे मन का रोग जान लिया। मैं अभी 2-4 रोज हूँ, फिर चला जाऊंगा।
मेरी बात कान खोल कर सुन। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। भगवान या देवी देवताओं की मूर्तियां कुछ नहीं करती। वो कोई दोष करने के काबिल ही नहीं होती। मनुष्य राक्षस बन जाता है। अपने मन में झांक, अपने जीवन की पुस्तक के पीछे पलट कर देख। एक पतने पर तुझे उस चंडाल की सूरत नजर आ जाएगी जो काली के पुत्र स्थान पर धरना जमाए बैठा पुजारनों के उजले तन से खिलौनों की तरह खेल रहा है, देवदासियों से मन बहला रहा है। समझ गई मेरी बात, या खुलकर तेरे जीवन की सारी खता सुना डालूं। जमुना ने मेरे पैर पकड़ लिए। झरना पहले ही मेरी शोभदाबाजी से मुतासर हो चुकी थी। मुझे काली के मंदिर में सर छुपाने का ठिकाना मिल गया। दोनों माँ बेटियों ने यकीन दिलाया कि वो मेरे बारे में जुबान नहीं खोलेंगे। मैंने सुकून का सांस लिया। पिंडत नोल कसूर के सेवकों ने पूरा मंदिर खंगाल डाला। जमुना के घर की तलाशी नहीं ली गई। मैं महफूज रहा। नोल कसूर जमुना की जवानी से खेल चुका था। अब झरना की कम सनी में नकब लगाने की सोच रहा था। उसके दिमाग के किसी गोशे में ये बात ना आई होगी कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सबसे बाएतमाद लोगों के घर में छुपा बैठा होगा। झरना अलहड़ थी, कम सन थी, नादान थी। माँ को बातें करता देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहटें वापस लौट आईं। वो हरनियों की मानद कलीलें भरने लगी। कभी भागकर बाहर जाती, कभी दौड़कर अंदर आ जाती। जो हंगामे हो रहे थे उनका आंखों देखा हाल बताने लगती। पिंडत नोल कसूर पर क्या क़यामत गुजर गई, झरना को इसके मुतल्लिक अंदाजा नहीं था। जमुना के चेहरे पर अलबत्ता तशवीश के घने बादल मंडलाने लगे। क्या बात है? मैंने जमुना को खरीदने की खातिर अनजान बनकर पूछा। ये झरना क्या खबरें सुना रही हैं? बाहर क्या हो रहा है? भगवान ही जाने, वो निकाह से बोली। बहुत दिनों से हरिद्वार के आकाश पर काले काले बादल मंडला रहे हैं। पिंडत पुजारी बड़े पुरोहित के साथ बैठे खुसर फुसर करते रहते हैं। किसी को उधर जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं अब चलता हूँ, मैंने जानबूझकर उठते हुए कहा। अभी रहने का ठिकाना भी देखना है। पिंडत नोल कसूर से मुलाकात भी करनी है। तुम कहाँ से आए हो महाराज? जमुना ने दबी जुबान में पूछा। बनारस से। मैंने उसके चेहरे पर उभरने वाले तासरात को महसूस करते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। 2-3 दिन ठहरूंगा, फिर वापस चला जाऊंगा। बड़े पुरोहित से तुम्हारी मुलाकात पहले से है या पहली बार मिलोगे? तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा।